हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी ट्रांसलेट करने में और पहचानने में कौन सा टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन, पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसी से हम पहचानेंगे। जैसे माना कोई क्वेश्चन सेंटेंस रहेगा, उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, सेकंड इंट्रागेटिव का जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, यानी कि ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल शैल ही लगती है, विल और शैल, जैसा कि बताया गया कि विल और शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, तो यार फ्यूचर टेंस में विल शैल लगता है, तो ये आप जानते रहिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल शैल ही होगी। तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया विल, हेल्पिंग वर्ब होगी विल शैल प्लस बी उसमें ऐड करेंगे, बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी हम लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस फुल स्टॉप रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला सेंटेंस करते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा। देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ गया रहा होगा। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हो गया। फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ही मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ केवल शैल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। तो ये आई और वी है नहीं, तो ही है, तो क्या लिखेंगे हम, विल लिखेंगे। विल हो गया, अब बी लिख देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बी मेन वर्ब जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो हो गया, उसी में आईएनजी हम ऐड कर देते हैं, गोइंग हो गया। अब कहाँ जा रहा है स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे बच्चे चाय पी रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आ गया ना। तो बच्चे चाय पी रहे होंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन चाय पी रहा है, बच्चे, तो चिल्ड्रेन बच्चे, जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो चिल्ड्रेन। अब ये भी आई और वी है, आई और वी है नहीं, इसके अतिरिक्त वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे विल लिखेंगे, विल, चिल्ड्रेन विल बी, चाय पीना, पी रहे हैं, पीना, चाय के साथ टेकिंग का प्रयोग होता है, टेकिंग, क्या पी रहे हैं, चिल्ड्रेन विल बी टेकिंग, क्या पी रहे हैं, चाय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी मीन्स चाय। ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। किरण भोजन पका रही होगी, किरण भोजन पका रही होगी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो किरण विल बी, अब क्या कर रही होगी, पकाना, कुक लिखेंगे, इसी में आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग। तो यहाँ पे हम कुकिंग, ये हो गया कुकिंग। अब क्या कुकिंग कर रही है, कुकिंग फूड, ये सेंटेंस हमारा हो गया। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है निगेटिव सेंटेंस का रूल। अब निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल और विल बी शैल बी के बीच में नॉट लगा देंगे। देखिए रूल है, सब्जेक्ट है विल है, शैल है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब विल शैल प्लस नॉट लगा देंगे, बी लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप कर देंगे। तो आइए हम पहले सेंटेंस में चलते हैं। वे घर नहीं जा रहे होंगे, रहा होगा, रही हो, एकदम सेम वही रूल है, बस क्या है, विल बी शैल बी के बीच में नॉट लगा देना है आपको। वे घर नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, वे का क्या हो गया, दे हो गया, दे के साथ विल लगेगा, फिर नॉट है तो विल नॉट बी लगाएंगे, दे विल नॉट बी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो गो हो गया, आईएनजी लगा दे रहे हैं, गोइंग कहाँ जा रहे हैं, घर, गोइंग होम।
आप जानते हैं होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता। वे घर नहीं जा रहे होंगे तो दे विल नॉट बी गोइंग होम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, विद्यार्थी कक्षा में सो नहीं रहे होंगे, यानी कि विद्यार्थी कक्षा में नहीं सो रहे होंगे। तो आइए हम ट्रांसलेट करते हैं, कौन नहीं सो रहा होगा? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का क्या लिखते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट एक होता है, विद्यार्थी नहीं सो रहे होंगे। जब यहाँ से सब्जेक्ट से अगर क्लियर ना हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं, पहचान को देखते हैं। अगर वो ए पे रहता है, अगर ए की मात्रा रहती है, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे प्लूरल है। विद्यार्थी कक्षा में सो नहीं रहे होंगे, रहे होंगे यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो अगर ऐसा होता विद्यार्थी कक्षा में नहीं सो रहा होगा, तो एक बच्चा होगा, एक विद्यार्थी होगा। तो ऐसे में क्या है, विद्यार्थी कक्षा में सो नहीं रहे होंगे, तो कई स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हम यस लगा देंगे। स्टूडेंट विल लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, स्टूडेंट विल नॉट बी ऐड करेंगे, बी हो गया। अब सोना, सो रहे होंगे तो स्लीप, ये स्लीप हो गया, उसी में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा स्लीपिंग। विद्यार्थी कक्षा में सो नहीं रहे होंगे, सो रहे होंगे, ये हो गया। अब क्या बचा है? कक्षा में। तो कक्षा के लिए हम क्या लिखते हैं? कक्षा में। तो इन लिखेंगे, इन मीन्स में होता है, में इन द क्लास। ये हो गया हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, थर्ड सेंटेंस, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। देखिए, याद नहीं कर रहा हूँगा, मैं हो गया। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। आई के साथ क्या होता है? शैल। आई शैल, नॉट निगेटिव है, आई शैल नॉट बी। नहीं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ? पाठ याद करना, याद करना। तो लर्न मीन्स याद करना, लर्न हो गया, इसी में आईएनजी हम ऐड कर देंगे। लर्निंग, आई शैल नॉट बी लर्निंग, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, क्या नहीं याद कर रहा हूँ? अपना पाठ। तो अपना पाठ, आई के लिए पासेसिव केस क्या होता है? आई के लिए, अपने के लिए माई, यानी कि ये पासेसिव केस है। सबका अपने, सभी प्रोनाउन का जो नाउ प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तो ये सबका अपना अपना पासेसिव केस होता है। तो आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन, ये लेसन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम पुस्तक नहीं खरीद रहे होगे। तो तुम यू लिखेंगे, विल नॉट बी खरीदना, तो इसका दो होता है, बाइंग होता है, परचेज होता है। तो हम बाई, बी यू आई, आई वाई आई एन जी लगा देते हैं, बी यू वाई आई एन जी, बाइंग हो गया। बाइंग मीन्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? पुस्तक। यू विल नॉट बी बाइंग बुक, ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे समझ में आता रहा है। अब हम आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट की का रूल बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका क्या रूल होता है? बस वही होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रख देते हैं। उसके बाद जो नियम है, जो रूल है, सब स्टेप बाय स्टेप रखते जाते हैं। तो रूल है, इन फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, विल सेल रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे। अगर नॉट होगा तो रखेंगे, नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे, नॉट के स्थान पे नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट प्लस बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये अनिवार्य है, क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। तो आइए हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वे नदी में नहाने जा रहे होंगे? तो क्या होगा इसका? क्या हो गया? तो अब क्या की सोचेंगे व्हाट होगा, लेकिन व्हाट नहीं होता, ये व्हाट जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ये जो व्हाट मत समझिए आप इसको, ये फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है। ये फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस क्या से ही शुरू होता है, तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें हम विल का प्रयोग करें कि शैल का प्रयोग करें, क्या रखें? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट को देख लेंगे तो उसके बाद हम ये क्लियर हमें हो जाएगा कि इसमें विल लगाना है कि शैल लगाना है। तो वे लिखा है, तो आई और वी तो है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? विल, विल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, विल, दे। अब इसमें नॉट है, नदी नहाने, क्या वे नदी में नहाने जा रहे? नॉट नहीं है, नॉट छोड़ देंगे,
बी लिखेंगे। अब जा रहे होंगे तो गोइंग लिखिए, बी गोइंग, विल दे बी गोइंग टू। अब इसमें देखिए डबल वर्ब है, इसमें नहाने जा रहे हैं, नहाने एक तो ये वर्ब हो गया और एक जाना, नहाना और एक जाना दो वर्ब हो गया। तो सबसे पहले हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा रूल है उसको रखेंगे। जा रहे होंगे जो वर्ब आइडेंटिफिकेशन से मिलती जुलती रहेगी उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। विल दे बी गोइंग टू, गोइंग जा रहे हैं, क्या हम जा रहे हैं क्या करने, नहाने। विल दे बी गोइंग टू टेक बाथ, कहाँ पे, इन दी रिवर। ये क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम निबंध नहीं लिख रहे होगे। तो क्या हो गया, तुम है तो विल लिखेंगे, विल यू, इसमें नॉट है, नॉट लगाएंगे। विल यू नॉट बी, लिखने का राइट है उसी में आईएनजी ऐड करेंगे। विल यू नॉट बी राइटिंग, क्या लिख रहे हैं, निबंध। तो क्या होगा, विल यू नॉट बी राइटिंग एसे। ये हो गया, क्या तुम निबंध नहीं लिख रहे हो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। तो खिलाड़ी है, इसके लिए विल लगाएंगे, खिलाड़ी हैं तो विल प्लेयर प्ले, खिलाड़ी खेल रहे हैं तो यहाँ पे प्लूरल्स हो जाएगा। ये जो हमारा सब्जेक्ट है खिलाड़ी दिख रहा है तो सिंगुलर में, लेकिन ये प्लूरल है। विल प्लेयर्स, अब इसमें नॉट नहीं है, बी लिखेंगे, खेल रहे हैं, प्ले है तो उस प्लेइंग हो जाएगा। क्या नहीं, क्या खेल रहे हैं, क्या खिलाड़ी मैदान में, बस और ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या खेल रहे हैं ये नहीं है, खिलाड़ी कहाँ खेल रहे हैं ये है, इन फील्ड। ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे। तो विल लिखेंगे, विल द फादर, विल द फादर बी गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे, गोइंग टू दफ्तर, दफ्तर के लिए ऑफिस का प्रयोग करते हैं, गोइंग टू ऑफिस। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब हम सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट रखते हैं, नॉट लिखते हैं, अगर नॉट हो तो लिखते हैं नहीं तो छोड़ देते हैं। नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस को। हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड ये इंग्लिश में डब्ल्यू की फैमिली होती है, डब्ल्यू से शुरू होता है, और इंग्लिश में क से शुरू होता है। तो क्यों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई, हम सब्जेक्ट है तो सेल लिखेंगे, वाई सेल सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, प्लस बी रखेंगे, खा रहे होंगे, क्या हम खाना, तो ईटिंग, ईट हो गया, अब इसी में ऐड कर देते हैं आईएनजी, ईटिंग क्या खा रहे हैं, खाना, ईटिंग फूड। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वह इस समय क्या कर रहा होगा। तो क्या कर रहा होगा, कैसे शुरू है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाट, वाट वह है तो क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, वाट विल ही, नॉट नहीं है छोड़ देंगे, इसके यहाँ पे बी रखेंगे, वाट विल ही बी, कर रहा होगा, इस समय क्या कर रहा होगा, डूइंग, डू मिस करना तो डूइंग हो गया, क्या कर रहा होगा, एट दिस टाइम, इस समय का मतलब एट दिस टाइम। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं थर्ड, वहां कौन खेल रहा होगा। देखिए कैसे शुरू, कौन खोल रहा है, कौन खेल रहा है, तो क्या लिखेंगे, हु। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह चेंज करते हैं। जब कोई सेंटेंस हो उसमें कौन लिखा होता है तो उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो क्या है, वहाँ कौन खेल रहा होगा, तो हु
और हु विल, हु के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। हु विल बी प्लेइंग, कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग, कहाँ पे, कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग देयर। ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा भाई कितना दूध पी रहा होगा, तो कितना कैसे शुरू है, तो तुम्हारा भाई कितना दूध पी रहा है, तो इसके लिए कितना कितनी जब सेंटेंस में आता है तो उसके लिए हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग होता है। जो गिनने लायक होती हैं चीज़ें उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, और जो गिना ना जा सके उसके लिए हाउ मच का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूध को हम गिन नहीं सकते, इसके लिए हम यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मच, ये जब आते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड जब आते हैं तो अपने साथ प्रोनाउन को लेके आते हैं, वर्ड को लेके आते हैं। हाउ मच मिल्क, दूध, कितना दूध, ये जब कितना कितनी आए तो इनके बाद जो वर्ड होगा उसको भी हम साथ में रखते हैं। तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या रखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तुम्हारा भाई है तो तुम्हारे भाई के लिए आई और वी तो है नहीं, तो यहाँ पे हम विल लिखेंगे। हाउ मच मिल्क विल, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई हो गया। हाउ मच मिल्क विल योर ब्रदर। अब क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी क्या कर रहा है, पी रहा है, तो ड्रिंक हो जाएगा, ये दूध है, ड्रिंकिंग। तुम्हारा भाई कितना दूध पी रहा होगा, तो हाउ मच मिल्क विल योर ब्रदर बी ड्रिंकिंग। ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे तरीके से स्टडी करिए और आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।